वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। सबसे पहले परवीन, आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है मल्टीप्लेक्सेस छोटी फिल्मों के साथ सौतेला बर्ताव करता है? मैं इतना तो नहीं बोलूँगा कि सौतेला बर्ताव करते हैं। आई थिंक दैट्स पुशिंग इट टू फार, इट्स एन एक्सट्रीमिस्ट व्यू, बट एट द सेम टाइम दे शुड टेक इन द व्यूज़ थोड़ा सा कि दीज फिल्म्स को थोड़ा सा और नर्चरिंग चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से अभी कुछ क्लियरली हुआ नहीं है। वो लास्ट मिनट पे होता है यार, शोज दे दो शोज दे दो शोज दे दो, एंड आई थिंक दैट्स द रॉन्ग टाइम। आई थिंक वो जो कम्युनिकेशन है वो पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। और आपका क्या कहना है? एज पर माई व्यू मेघा, छोटी फिल्म्स के लिए थिएटर, छोटी और अच्छी फिल्म्स के लिए, कभी कभी अच्छी फिल्म्स के लिए थिएटर नहीं मिलते हैं। जितनी मार्केट में पब्लिसिटी आप अच्छी करते हैं, लोगों तक घर तक टाइटल को पहुंचाने के लिए आप टू डू द लॉट ऑफ पब्लिसिटी। अगर फिल्म अच्छी लगती है तो लोग डेफिनेट देखते हैं, और एक सिनेमा थिएटर्स के मालिक के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि भाई पब्लिक वांट सी द फिल्म। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हर वीक में जब आपके पास 11 या 12 फिल्में रिलीज होती है तो हम मल्टीप्लेक्सेस में ये देखते हैं कि कौन सी फिल्म का प्रमोशन, कौन सी फिल्म का परसेप्शन दर्शकों तक क्या हुआ है। जितना एक्साइटमेंट मल्टीप्लेक्सेस को होता है उतना ही दर्शकों तक भी पहुंचना चाहिए। अब दर्शक अगर एक्साइटेड है ऑलरेडी उस फिल्म को लेकर तो ज़रूरी है कि उस फिल्म को शोज मिलेंगे। लेकिन जिस फिल्म का कोई बज़ नहीं है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉमन आदमी उस फिल्म को देखने आएगा? जैसे कि आपने कहा वर्ड ऑफ माउथ, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे जो फिल्म रिलीज़ होती है तो हम हमेशा ये देखते हैं कि उसकी ऑक्यूपेंसी संडे तक कम से कम 30% के अबाव रहे। लेकिन अगर आपकी फिल्म फ्राइडे सैटरडे संडे में अगर 10% है या 15% है या बिल्कुल वॉश आउट है, तो फिर उस फिल्म को नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करना जमता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब एक छोटी फिल्म रिलीज होती है तो उसे शोज कम अलोकेट किया जाता है, प्राइम टाइम नहीं अलोकेट किया जाता है, इवन इफ द पब्लिसिटी इज एज गुड एज मे बी अ बिग बजट फिल्म। एक मल्टीप्लेक्स में 4 से लेकर 6 स्क्रीन्स होते हैं। अब एक द टाइगर को आप 27 शो देते हो क्योंकि बड़ी फिल्म है। एक द टाइगर में गैंग्स ऑफ वसेपुर भी चल रही थी, एक मराठी फिल्म भारतीय वो भी चल रही थी। अब आपके पास अगर 4 या 6 स्क्रीन है तो प्राइम टाइम कहीं ना कहीं आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो। आप हमें बताइए कि एज अ प्रोड्यूसर आपको कभी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा जब आप अपने फिल्म रिलीज करना चाहते थे एंड बिकॉज इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया? मेरा बिल्कुल दैट्स ट्रू कि इनिशियल स्टेज पे तनु बैट्स मनु जब मैंने फिल्म बनाई उसके 1 साल तक फिल्म का बिजनेस करने के लिए मुझे ऐसा कोई डोर नहीं था, ऐसा कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं थी जिसके पास हम नहीं गए। आई वाज लकी कि आई गॉट विक्रम मल्होत्रा फ्रॉम वायकॉम। बिग बॉस में जो उन्होंने इस फिल्म का प्रमोशन लॉन्च किया, फर्स्ट लुक किया, उसी वक्त मुझे पता चल गया ये फिल्म मेरी हिट होने वाली है। देखो आज आपके सामने है कि इस फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया, बट एज ए प्रोड्यूसर उस कंपनी से मुझे 10 रुपए प्रॉफिट के अभी तक नहीं आए। 10 रुपीज। ओह माय गॉड। और आई एम फाइटिंग अगेंस्ट हिम इन कोर्ट। अच्छा। अभी तक मुझे प्रॉफिट का 10 रुपए नहीं आया। आई एम लास्ट 1.5 years आई एम सफरिंग। ओह माय गॉड, दैट्स अनफ। बट दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिल्म बिजनेस करती है। कभी कभी प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा भी होता है फिल्म हिट हो जाती है उनको 2 रुपए नहीं मिलते। तो रिलीज में क्या प्रॉब्लम हुई? आई मीन व्हाई डिड यू नीड अ बिग नेम टू बी अटैच्ड? Because Megha, you need a minimum 10 crore rupees for promotion. लेकिन individual producer can't release that kind of, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है क्योंकि वो प्रमोशन ही ज्यादा आज जितने की फिल्म है उतने बजट की प्रमोशन हो गई है। यहाँ पे अगेन आई थिंक एक चीज़ बोलनी होगी मेरे हिसाब से। कुछ फिल्म्स के लिए ज़रूर कुछ टिकटिंग प्राइसिंग मेरे हिसाब से अलग होनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि टिकट से बड़ा लॉजिकल इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि हर स्टेट में अपने अपने तरीके हैं टिकट रेट्स के। जो बेसिक नॉर्म ये है कि अगर एक सिंगल स्क्रीन की हाईएस्ट प्राइस 70 रुपया है तो हमारे मल्टीप्लेक्सेस में जो मेरी सबसे लो प्राइस रहेगी वो 80 रुपये होने चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि एक वीक में समझो एक द टाइगर आई और एक वीक में एक दूसरी छोटी फिल्म आई। अब एक द टाइगर के लिए हम लोगों ने प्राइजेस बढ़ाए जी, ठीक। दूसरी, अब उस वक्त हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि छोटी फिल्में यार इसके लिए प्राइजेस कम किया जाए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इधर सर। जैसे आप कह रहे हैं कि आप बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं किसी फिल्म के लिए तो दूसरी फिल्म के लिए घटा भी सकते हैं। तो घटाया तो अच्छा घटा भी सकते हैं, हम करते हैं। तो इसका क्या हुआ था, एग्जांपल आपके सामने, एक था टाइगर का हम लोगों ने जैसे रिलीज हुई फिल्म का रेट हमने बढ़ाया था। वेडनेसडे फिल्म रिलीज हुई थी, वेडनेसडे रेट बढ़ाया था, उसके बाद के वेडनेसडे तक हमने रेट रखा और थर्सडे को हमने कम कर दिया। तो बढ़ा सकते हैं, वैसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है किसी एक फिल्म स्पेसिफिक नहीं कर पाते हैं, हम सारे के सारे रेट ही करते हैं। पर बेस्ड ऑन एक था टाइगर आपने दूसरे फिल्मों के भी रेट डिसाइड किए?
हाँ, सारे फिल्मों के रेट, और उस वक्त 99% स्क्रीन्स में एक था टाइगर ही थी। और सारी प्राइसिंग जो है ये बहुत वेरिएबल है हमारी। सुबह के प्राइसेस अलग होते हैं, दोपहर के प्राइसेस अलग होते हैं, शाम के प्राइसेस अलग होते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं शाम के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है इस फिल्म के लिए, तो आप उस फिल्म को सुबह देख सकते हो। राइट, लेकिन आपको लगता नहीं इससे ऑडियंसेस कम, बिकॉज जो लोग लेट्स से वर्क काम पे जाते हैं उनको शाम को ही अगर टाइम मिलता है फिल्म देखने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपके सुबह के मॉर्निंग के शो 7 बजे का 9 बजे के शो हाउसफुल होते हैं। शाम से रेट्स 8 बजे के बाद रेट्स बढ़ते हैं। लेकिन अगर शाम के टाइमिंग पे भी प्राइस अगर छोटी फिल्मों के लिए कम हो तो आपको लगता नहीं है कि ऑडियंस ज़्यादा आएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि खास टिकट रेट को देखकर ऑडियंस इतना ज़्यादा सोच के आएगा, मुझे नहीं लगता है। ट्राई करके देखना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट। एंड अभी YRF की फिल्म शाहरुख खान एंड कटरीना कैफ स्टारर फिल्म रिलीज़ हो रही है, एंड साथ में ही सन ऑफ सरदार। तो छोटी फिल्मों का क्या हाल होगा इस टाइम में? उस वक्त और किसी ने नहीं आना चाहिए, कोई आएगा ही नहीं, आएगा भी नहीं। लेकिन 2 बड़ी फिल्में साथ में आ रही है। हाउ आर यू एज अ एग्जीबिटर गोइंग टू मैनेज दैट? नहीं, हर साल होता है कि हर साल दिवाली में 2 बड़ी फिल्में रिलीज होती है। Okay. और हर एक का अपना ऑडियंस होता है। और दिवाली जो कि छुट्टियों के दिन है तो लोग एक के बजाय 2 फिल्में देखते हैं। Okay, thank you so much for being with us. It was a pleasure talking to all of you. Thank you very much. Hi, this is Supreet. Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.dailymotion.com/ZoomTV.